हेलो बच्चों, हम सीबीएसई 10th के जॉर्ज पंचम की नाक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो देखिए, रानी दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। उसे मालूम था कि रानी पाकिस्तान, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल भेष धारण करेंगे। तो उसे पता था कि रानी इस जगह जाएंगी और उसी के हिसाब से रानी जो अपनी ड्रेस है वो पहनेंगी। लेकिन दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही कोई निर्देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो देखिए, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़े थे फव्वारे, उन्हें चलाए गए होंगे और भीड़ भाड़ वाली जो जगह पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया होगा। जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो देखिए, जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वो मूर्ति बनी थी। उसके लिए पहले उस सरकारी फाइल ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों, पत्थरों की जो खानें थी उनका दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। तो देखिए, पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाठ पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाठ की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। ठीक है, फाइलों के पेट चीरे गए मीन्स उन फाइलों को खोजा गया। देखिए, निबंधात्मक क्वेश्चन है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ठीक है, नाक, क्योंकि नाक को मान सम्मान का ही प्रतीक माना जाता है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो देखिए, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे हुए थे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया और यहाँ तक अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज पंचम की लाठ पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो देखिए, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल, जो घोलमेल था वो पत्थर एकदम पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी कि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को
शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो देखिए, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी ही कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक जो लाट के नाक लग रही है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, उनकी मूर्ति थी, उसके नाक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में शव था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए, लेखक कहना चाहता है कि नई दिल्ली में शव था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पर सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता मतलब कहीं भी गरीबी नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश पारतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है ना, पूरी तरह से संपन्न हो गया, उसके बाद भी अभी भी दूसरे देश की उस जो उनकी जो आधीनता है, उनकी गुलामी, उससे अभी मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। तो बच्चों, इसके साथ ही जॉर्ज पंचम की नाक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।